अच्छा रगल बहुत गए अच्छा काम किया, जन्नती तुमला आदमी सब अच्छा रगल में बहुत मदद कर हैं, बच गए। लेकिन इसके लिए हम कानते हैं गरीब आदमी के लिए। हमारा नाम कादर बगस है, बहुत रोते हैं इसके लिए। हम झूठ नहीं बोलते हैं, दाढ़ी लाड़ करके बोलते हैं अल्लाह रसूल से जी अल्लाह मदद दिया मौलवी लोग को तो दे दिया, तो जन्नत कर दिया हमारा लोग को। टीन मिला, चावल मिला, कमल मिला, टका मिला, दाल मिला, तेल मिला, साबुन मिला। रात भर नमाज पढ़ता है। ये टीन है, ये टीन तकरीबन जो जिन जिन का घर गला है उन तमाम लोगों को रात भर फराहम किया नमाज जाएगा। पढ़े, दिन भर रोजा रखे, जितना सवाब है उतना सवाब एक गरीब की मदद करने में है। तो आप गांव वालों से भी मेरी ये गुजारिश है कि जिससे जितना हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक आप लोग भी इन मुतासरीन की, जिनके घर जले हैं वगैरह वगैरह, तो अपने अपने एतबार से आप मदद करें। यकीनन इसका बदला अल्लाह ताला मैदान महशर में जरूर अता फरमाएगा। तो ये उलमा कौंसिल इस्लामपुर एक तंजीम अभी अभी बनी है इन्हीं सब चीज़ों के लिए, और उसके बहुत सारे मकासिद हैं। मिसाल के तौर पर दारुल इफ्ता है, दारुल कज़ा है, चांद के रुयत है, और मुसलमानों के मसाइल को उठाना है। कहीं मुसलमान परेशान हाल है, मस्जिद, मदरसा, खानका, कब्रिस्तान वगैरह जितने भी मसाइल हैं इस तरह के, उन सब के लिए हम लोग इस कमेटी को बनाए हैं। और अभी हम लोगों को पता चला, जैसा कि गांव जला, तो हम लोगों ने उलमा कौंसिल, ये जो मदद है ये पूरे हिंदुस्तान में जितने उलमा हमारे इलाके के रहते हैं सब ने कुछ न कुछ भेजा। और सब उलमा के, आज तक आप लोग सुनते हैं कि उलमा किराम चंदा करके ले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अइम्मा, आपके गांव पड़ोस के जितने उलमा किराम बाहर रहते हैं, इलाके में रहते हैं, सब ने 1000, 2000, 5000 इस तरह से देकर आपकी और हमारी मदद किया है। और ये हमारे दावत इस्लामी वाले भी हमारे साथ हैं, खबरगांव के कुछ उलमा किराम जो अपनी वहाँ दारुस्सलाम नाम की, वो लोग भी हमारे बैनर तले मदद के लिए आए। इंशाअल्लाह इस तरह से सही लोगों तक सही मदद पहुँचने से इंशाअल्लाह ये मदद बढ़ती जाएगी। और बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उलमा किराम का सपोर्ट करें और गांव में एक अच्छा माहौल बनाएं, गरीबों की मदद करने की कोशिश करें। और ऐसे मौके पर तो खास करके सबको मिलजुल के मदद करना चाहिए। तो उलमा कौंसिल के तरफ से 80 टीन हम लोग मुतासरीन के लिए लाए हैं जिनके घर जल गए हैं, और चावल दिया गया, और ज़रूरत के सामान, कंबल वगैरह, जिनको पूरा तो नहीं हो सकता लेकिन जितना हो सका हम लोगों ने देने की कोशिश की उलमा कौंसिल की तरफ से। यहाँ उलमा कौंसिल की पूरी टीम मौजूद है। अब जो टीन हम लोग लाए हैं 80, उस टीन को में से अब्दुल जलील साहब को 17 टीन दिया जाएगा। यहाँ के लोगों से भी, मेंबर साहब हैं और जो हमारे नमाजी हजरात थे कुछ, इन लोगों ने सब ने मशवरा से मौलाना मौलाना ज़करिया साहब क़िबला जो यहाँ के बहुत सीनियर आलिम दीन हैं, हम लोगों से भी बहुत सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका भी मशवरा इसमें शामिल है। तो सब ने मशवरा करके ये तय किया कि अब्दुल जलील साहब को 17 टीन और फारूक साहब को 17 टीन, मजरुल साहब को 12, सरवरी बेगम को 6, अब्दुल रज़ाक साहब को 7, अब्दुल रहीम साहब को 9, जुबैदा को 5 और नाजरा व सहरा खातून को 7 टीन दिया जाएगा। मैं गांव के नौजवानों से कहूँगा और मेंबर साहब की देखरेख में अब्दुल जलील साहब आए और उनको 17 टीन उनके हवाले किया जाए। सुभान अल्लाह। आप इधर रास्ता खाली करवा दो, टीन कर दीजिए 17 टीन। तो नाजरीन एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस वक्त मरवा गांव में जो आगजनी हुई थी, इधर देखिए आप, ये टीन उलमा कौंसिल की तरफ से वो तमाम मुतासरीन को फराहम किया जा रहा है। वो आगजनी में तकरीबन तमाम मकाना जलकर राख हो चुके थे। वो देखिए ये अब्दुल जलील साहब है, ये अब्दुल जी हाँ, आप कुछ फरमाइए ना, बोलिए ना। मुक्त खाली गया डायरेक्ट बोलना है खाली। फूकने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आज उलमा कौंसिल इस्लामपुर की जानिब से हमारी पूरी टीम मरवा गांव पहुंची है। मरवा गांव में जितने भी अफराद आगजनी के शिकार हुए थे, गालिबन कुछ हजरात ऐसे भी उनमें से मुतासरीन हैं कि जिनका मुकम्मल तौर पर जो है मकान और रहने के जो साजो सामान थे, सारी चीज़ें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। हम लोगों ने चाहा, हमारी पूरी टीम ने चाहा कि अगरचे हम लोग अभी नए नए तौर पर उभरे हैं और हाल ही में मरकज़ी दफ्तर का इफ्तिताह भी हुआ, जो स्टेशन रोड छोटी जामा मस्जिद के करीब में एक इदारा है जिसका नाम अल-जामियतुल इस्लामिया रज़ा नगर स्टेशन रोड है। उसमें हम लोगों का मरकज़ी दफ्तर हुआ और उसका इफ्तिताह भी किया गया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने उस दफ्तर में दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा और रुयत हिलाल कमेटी कहकर हम लोगों ने बहुत सारे एहतमाम के साथ उसको अंजाम पजीर आई की है। बस मैं इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ गुफ्तगू करूँगा कि यकीनन औनिल्लाहि फ़ी औनिल अब्दी, अल्लाह की मदद यकीनन बंदों की मदद में है। जब एक बंदा किसी बंदे की मदद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बेपनाह पसंद फरमाता है, खुश होता है। इसलिए हर किसी को चाहिए कि एक मुसलमान होने के नाते एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर मदद करें। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिनीन एक दूसरे के भाई हैं। तो इस रिश्ते ईमानी के तहत हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को तो इतनी वसअत नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने ज़रूर बिज़रूर कुछ अफराद को इतनी वसअत अता फ़रमाई है कि अगर वो चाहें तो 10 ख़ानदानों को भी वो पाल सकते हैं। 10 ख़ानदानों के मसरफ़ के सामान को वो जो है अपने रकम से पूरी कर सकते हैं। इसलिए जितने भी हजरात मुझे सुन रहे हों, सबों से मैं अपील करूँगा कि सिर्फ़ यही नहीं, जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई परेशान हाल में हो, आप लोग बढ़ चढ़ कर उसका साथ दें, उसकी मदद करें। हम पूरी टीम की तरफ से आप तमाम नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हैं। आप इसको जो है, इस ख़बर को जितना ज़्यादा हो आम करें, ताकि लोगों तक ये हमारी टीम की जो जुस्तजू है, टीम की जो जो हम लोगों ने कार अंजाम दिया है, ये आम हो और लोगों के अंदर भी ये जज्बा पैदा हो। और साथ ही साथ उलमा इकराम की बारगाह में मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस टीम से जुड़ें, उलमा कौंसिल इस्लामपुर से जुड़ें। यकीनन कतरा कतरा दरिया में शवत, अकेले हम वो काम नहीं कर सकते जो इज्तिमाई तौर पर कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर है मरवा गांव से, जो इस्लामपुर थाना का गैसल 2 ग्राम पंचायत है, जिसमें जुमा को आग लगी थी। इस आग जनी में कई मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए थे। उलमा कौंसिल की टीम उलमा कौंसिल की टीम यहाँ वारदात पर पहुंची है। जो मुतासरीन हैं उनको यहाँ इमदाद फराहम किया जा रहा है। नाज़रीन देखिए, यही वो मकानात हैं जो जहाँ आग लगी थी। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, ये पूरा ये जो आपको खाली जगह दिखाई पड़ रही है, ये पूरे खाली जगह में घर था, मकानात थे, लेकिन अब यहाँ नामो निशान नहीं है। यहाँ सिर्फ राख ही राख मौजूद है। हम बात करेंगे यहाँ जिन लोगों ने उलमा कौंसिल से मदद पाई है, उनसे उनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल जलील। अब्दुल जलील। तो क्या कहेंगे, आपने जो उलमा कौंसिल, कौन बोले, कौंसिल जो आया इस्लामपुर से जो आया है, तो आपको क्या क्या फराहम किया, क्या क्या मिला? टीन मिला, चावल मिला, कमल मिला, टका मिला, दाल मिला, तेल मिला, साबुन मिला। अच्छा, तो आपका क्या क्या जला था? हमारा तो समूचा जल गया है, हमारा कुछ नहीं बचा है। 50,000 रुपया जल गया है, आधा बड़ी सोना जल गया है,
वो तो मिला भी नहीं अभी। 50,000 टाका मिले। 8 बोरी ना 8 चानी था, वो भी चला गया है। पूरा जल गया था। हाँ पूरा जल गया। कहाँ की तो कोनाट में यही कोना में लगा था इसमें। तो आपको अभी कितना टीन मिला है उलमा काउंसिल की तरफ से? 17 दिया ना, 17। हाँ 17। तो आप कितना खुश हैं? अभी तो आपको तो दर्द है, तकलीफ तो है, लेकिन चूंकि आपने इतना नुकसान हुआ है, लेकिन लोग जो मदद क्यों आए, ये आपके उलमा किराम मौलवी हजरात जो आए, तो कैसा लगा आपको? तो अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। चलिए बहुत मदद किया। हम तो दूसरी घर वाला है, अच्छा रगल बहुत अच्छा गए काम किया, जन्नती तुमरा आदमी है। सब अच्छा रगल में वो बहुत कर रहे हैं, मदद हम भी करलन बच गए। अल्लाह का लेकिन शुक्रिया है। मत इसके लिए हम कानते हैं गरीब आदमी के लिए। ये हमारा नाम कादर बकस है, बहुत रोते हैं इसके लिए। हम झूठ नहीं बोलते हैं, दाढ़ी लाड़ करके बोलते हैं अल्लाह रसूल से जी अल्लाह मदद दिया मौलवी लोग को, तो दे दिया, तो जन्नत कर दिया हमारे लोग को। यही लोग आप लोग पहले जन्नत में जाओगे, पीछे में हम जाएंगे खुदा पसंद करने से। जी जी, ये तो नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है हमारा गांव वाला भाई बिरादर को, चचा चढ़ा आप दोनों क्या लगते हैं? हमारा मामू भगना लगेगा हम। हाँ बस्ती गाँव वाली। तो आपकी मरवा गांव में उलमा काउंसिल के लोग, उलमा किराम आए, लोगों को कुछ भी हुआ, हाँ। सामान दिया, हाँ। पूरे गांव वालों को कैसा लगा ये? अच्छा लगा है, अच्छा जन्नत में हम लोग को पहुंचा दिया। अभी देखते हैं हमारे लिए जन्नत कर दियो, जन्नत में चला आए हम लोग, बहुत दिए। बहुत शुक्रिया करलन ये लोग साल भर भूखते भूखते कांदे कांदे मर जाता बाल बच्चा लेकर के। खाली बर्तन दिलन, चोल दिलन, टाका दिलन, टीन दिलन, खुश हो गए इन लोग। जतहन गम छिल वाते गम खानी उगरे तो हजार दे दे, फुट फुट से फिर घर नहीं जला दे कोई। हमको तो टीन मिलता है, हम घर जला दे बैठेंगे। मौलाना साहब हमको दे दीजिए, कोई बात नहीं, ये सब मत करना, मोबाइल मत देखना। देखिए नाजरीन, ये वो मुतासरीन हैं, अब्दुल जलील साहब हैं। इन्होंने जो ये आशियाना बनाया था, बड़ी मुशक्क़त के साथ, मेहनत के साथ, रोज़ी रोटी कमाई थी। जो भी इनका घर था, जिस तरह का भी घर था, यकीनन ये घर इनके लिए महल था, जो इस घर में शब रोज़ गुजारा करते थे। लेकिन आग लग जाती है, आग ये कुदरती आफतों में इनका शुमार होता है। इस आगजनी में मैं आपको ज़मीन को दिखाऊं, देखिए अभी भी यहाँ सियाही है, यहाँ मौजूद है, कुछ भी नहीं बचा। इधर देखिए जलने की जो सामान है अभी भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए कुछ भी नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। ये फर्नीचर के सामान, ये तमाम चीज़ें अभी भी ज़मीन पर पड़ी हुई है। ये जले हुए कपड़े और ये गद्दे पहनने के कपड़े। यकीनन ये मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़रूर इन लोगों के ताउन के लिए आगे आएँ। और बड़ी खुशी की बात है कि उलमा काउंसिल जो उलमा पर मुश्तमिल एक तंजीम है, जो दीनी भी है और ये सामाजिक काम को भी अंजाम देने का हदफ उठाया है। तो इसलिए ऐसे वक्त में तमाम लोग उलमा काउंसिल के ज़रिए इनको ज़रूर मदद फराहम करें। आप चाहें तो बज़ात खुद आ सकते हैं, या फिर कोई भी ज़रिया जो आपको लगे कि नहीं, उन ज़राए से आप उनको मदद पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन देखिए अभी ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है, ये ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है। देखिए ये वो गर्म कपड़े हैं जाड़े के, ये रज़ाई, ये गद्दा, ये तकिया, ये स्वेटर। इन कपड़ों की अभी ठंड के मौसम में कितनी सख्त ज़रूरत पड़ती है इन कपड़ों की, लेकिन आगजनी हुई, पूरा घर जलकर राख हो गया, ये कपड़े भी जल गए और पूरे गर्म कपड़े आग की नज़र हो गए। तो उलमा काउंसिल इस्लामपुर की तरफ से 2 कंबल फराहम किए गए हैं और खाने पीने के सामान हैं, नकद पैसे हैं, और सबसे बड़ी बात सर ढाँपने के लिए इन लोगों को जो टीन फराहम किया गया है। ये काम वाकई उलमा काउंसिल के जिम्मेदारान और मेंबरान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। देखिए ये वो मकानात हैं जो ये हश्र हुआ है, ये कैफियत हुई है। जो लोग देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं और बताऊं, ये वेस्ट बंगाल का इस्लामपुर थाना, यानी कि वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िला के इस्लामपुर थाना के तहत गैसल 2 ग्राम पंचायत है। उसी ग्राम पंचायत के मातहत एक गांव है जिसका नाम है मरवा गांव। उसी गांव में गुज़िश्ता कल ऐन जुमा के वक्त एक आगजनी हुई थी और इस आगजनी में आप देखें ये तमाम मकानात जलकर राख हो चुके थे। देखें वो जले हुए सामान की राख यहाँ पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। नाज़रीन देखें, ये शायद दरवाजे का चौखट है, ये चौखट की ये हालत है। जो लोग इसको देख रहे हैं, इन लोगों को अभी मज़ीद सख्त मदद की ज़रूरत है। इधर देखिए इनका खाने पीने के जो बर्तन के सामान थे, ये कैफियत देखें आप, किस तरह की कैफियत हो चुकी है। ये बर्तन, खाने पीने के सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इन लोगों को मज़ीद मदद की ज़रूरत है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा इसको शेयर कीजिए और कोई दीनदार खैरखा हज़रत तक
ये अल्लाह के नेक बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए, वो अपनी सतह पर यहाँ आकर उन लोगों को मदद फराहम कर सके। यूँ तो उलमा कौंसिल ने ये बेहतर कदम उठाया है और आज तमाम मुतासिरीन को सर ढाँपने के लिए टीन और पहनने ओढ़ने के लिए गर्म कपड़े जिसमें कंबल है और नकद पैसे और ज़रूरी रसोई के सामान जिसमें दाल, चीनी, साबुन वगैरह ये तमाम चीज़ें फराहम करने की कोशिश की गई है। ये आग कैसे लगी थी? कुछ कह पाएंगे कैसे? ये बहुत अच्छी लगी थी। आग लगी थी। आग के बारे में बोल रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद उस वक्त नमाज से हम लोग निकले थे, इस बीच में आग लगी थी। तो जो जिन आग लगी है वो सब गरीब हैं? सब गरीब है भाई, कुछ भी नहीं है, बस ऐसा गरीब है कि एक दूर जमीन नहीं इन लोगों का, 2-3 फैमिली का, 3 फैमिली का एक दूर जमीन नहीं है। सब जल गया है जी। तो आज ये जो उलमा किराम इस्लामपुर से आए हैं, उलमा कौंसिल इस्लामपुर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र है कि अपने लोगों के दिन में अल्लाह तौफीक दी और ऐसा हुआ कि दुनिया में नाम हो गया, अल्लाह के यहाँ भी नाम हुआ। ये दुनिया में तो नाम हो ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो इंशाअल्लाह ये लिख दिया है एकदम। हम लोग भी जहाँ तक होगा आप करेंगे। ये आप लोग गांव के लोग हैं जी। तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे इन लोग को बांस की जरूरत है। हाँ, देना होगा, कुछ तो करना होगा। जी, नाज़रीन देखिए यहाँ पर जी बोलिए। जहाँ तक हम लोगों से होगा हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। ये इस वार्ड के जो पंचायत के मेंबर हैं जनाब जाहिदुल, वो भी यहाँ मौजूद हैं। जाहिद भाई, आपका पहले वेलकम है हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये जो उलमा कौंसिल की टीम इस्लामपुर से यहाँ उलमा की मौलवियों की टीम जो आई, ये इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? बहुत गहरी निगाहों से हम देख रहे हैं कि अल्लाह इन सबों के जो दिलों को तौफीक अता की है, बहुत अच्छे काम के लिए लोग उभरे हुए हैं। लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे कि कुछ नहीं, ये लोग इतना परेशान हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से सब आहिस्ता आहिस्ता सब काम मुकम्मल तौर पर हो रहा है। आप लोगों का सब, आप खास करके मीडिया टीम का आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल आपके हवाले से हम लोग को मालूम हुआ कि आप जो किए बोले वो करके दिखाए। आप जो बोले थे कल करके दिखा दिए। मैं बोला था, मुझे एक एतमाद था, उलमा कौंसिल एक तंजीम बनी है जिसमें उलमा किराम है, तो बस उलमा कौंसिल ये दीनदार, ये दीन का दर्द रखने वाले उलमा पर मुश्तमिल है। तो जब ये बात हमने वहाँ रखी तो तमाम लोगों ने इस्तकबाल किया और सब ने अपनी तरफ से कोशिश करके ये जो आग जनी हुई, आग लगी जिसके घर जले, तमाम लोगों को उलमा कौंसिल की तरफ से ये सामान फराहम किए गए हैं। अच्छा जाहिद भाई, आप कुछ वार्ड मेंबर हैं, जी, पॉलिटिकल से आप जुड़े हुए हैं। मैं देखा कि वीडियो की टीम उस दिन आई थी जो प्राथमिक सामान थे, तिरपाल और कंबल और बर्तन, रसोई के बर्तन दिए, और भी कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प वगैरह है, पैकेज है, वो आप कितना? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सोमवार के दिन हम लोग को फिर वीडियो बुलाए हैं कि जो भी होगा हम लोग और भी ये लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इमदाद करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम लोग वीडियो मैडम से बात की है कि ये लोग मुकम्मल तौर पर घर का भी इंतजाम कर दिया जाए। अच्छा बोले। हाँ, आज हम लोग जो उत्तर बंग संवाद जो न्यूज़ चैनल है उसमें हम लोग देखे भी हैं कि नाम लोग का आया हुआ है कि लोग के लिए घर का इंतजाम किया जा रहा है। डीएम साहब से भी बातचीत किया है, वीडियो साहिबा। देखते हैं, हम लोग कोशिश करके देखते हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक काम करने का कोशिश होगा हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनाब जाहिदुल इस्लाम थे जो इस वार्ड के मेंबर हैं, पंचायत मेंबर हैं। उनकी तरफ से भी देखिए, इसी गांव के रहने वाले मौलाना ज़करिया मिसबाही साहब जो एक सीनियर आलिम है और हमारे असतिज़ा में इनका शुमार होता है। हजरत इधर आ जाइए, आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये, आप इस गांव के हैं, उलमा कौंसिल की तरफ से मैं तमाम लोगों की तरफ से, मेंबरान की तरफ से इस पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इस दर्द और दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं, पूरे गाँव वालों के साथ हैं। उलमा कौंसिल की टीम आई, आपने तमाम चीज़ों को देखा, इस काम को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों के जो है इस हौसला को जो है आगे बढ़ाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और अल्लाह ताला आप लोगों की जो है गैबी ताउन फरमाए। उलमा कौंसिल को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे नज़र से हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी ताउन किया। ये अल्लाह ताला जी जन्नती हो गया है, अभी लोग सब जन्नत पा गया है। ठीक है, जन्नत में। आप भी इसी गाँव के हैं? जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नबी बकश।
मोहम्मद नबी बख्श जी। तो आपके गांव में जब ये आग लगी थी तो कहाँ थे आप लोग? हम लोग मस्जिद में थे, नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या बताइए जरा। उसके बाद वहाँ से आग देखे, हम छत के ऊपर से देखे हम लोग, तो यहाँ के देखे तो इतना आग है क्या बताइए आपको। पूरे गांव का आदमी भर गया, पूरा जमात का आदमी आ गया यहाँ पे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए हम लोग। तो आप लोगों ने कोशिश की बुझाने की? बहुत कोशिश की हम। और वहाँ फायर ब्रिगेड को फोन किए थे? हाँ, इस्लामपुर फायर ब्रिगेड को? हाँ पानी गाड़ी को? जी 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 पहुंची थी जी। आने के बाद वो बचा पाए। बहरहाल जो कुदरती आफत है। हाँ। तो ये जो आज ओलोमा कौंसिल की टीम आई, वो भी लोग आए, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है। गांव का बहुत आदमी बोलता है बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन जिनिस है। अच्छा किया है कि ये कम्युनिटी जो खोला है ये लोग, बहुत अच्छा। आप गांव के लोग की तरफ से भी कुछ हेल्प वगैरह होगा इंशाल्लाह, कुछ तो होगा। हाँ इंशाल्लाह, मकामी लोग भी साथ हैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुफ्ती शहरियार नज़ामी साहब, इसको पकड़िए, इस बारे में बताइए। हाँ, उनका शुक्र जी। न्यूज़ टुडे उर्दू के तवज्जुह से ही हमें ये कल जुमा के वक्त मालूम हुआ था कि इन जुमा के वक्त में मरवा गांव जो इस्लामपुर से मुत्तसिल एक गांव है, कई घरों में जो है अचानक आग लगने की वजह से वो आग के शोले जो है आसमान से बातें करने लगे थे, तो अचानक कई घर जलकर खाकस्तर हो गए। उनमें अक्सर जो है गरीब गुरबा का ही घर है, जो खाने पीने दाने के मोहताज है, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। अगर ये लोग मेहनत मजदूरी ना करें तो ये लोग नाने शबीना के मोहताज हो जाएंगे, इनकी ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगी। ये लोग बहुत परेशान मोहताज किस्म के लोग थे। तो हम लोगों ने आपस में मिल कर के, जो हमारे उलमा कौंसिल की मुतहरिक व फ़ाल टीम है, हमारे जो सदर साहब मुफ्ती फ़िरोज़ आलम साहब मिसबाही, हमारे जो सेक्रेटरी है, और हमारे जो रफ़ीक़ इज़्ज़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर आलम मिसबाही, और हमारे मुहिब ग्रामी न्यूज़ टुडे उर्दू के बेहतरीन सहाफ़ी हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान रज़ा मिसबाही साहब, हम लोगों ने आपस में फुनिक गुफ्तगू की और इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर हम लोगों ने मशवरा किया और एक मशावरती मीटिंग हुई कि इस सिलसिले में हम लोगों को मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो फ़ौरन इस सिलसिले में सारे के सारे लोगों ने बैक आवाज़ यही उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, इस सिलसिले में वाकई जो गुरबा है, मसाकिन है, जो लोग खाने पीने के मोहताज है, उनके घर जल गए हैं, तो वो अपना घर, अपना बसेरा कैसे असरनो तामीर करेंगे। तो हम मुकम्मल घर तो बनाकर नहीं दे सकते हैं, मगर हत्तल इम्कान हत्तल मकदूर हम तमाम उलमा ने मिलकर के दामे दिरे में सुकने हिस्सा लेकर के उनके घरों को कुछ हद तक तामीर करने की मदद फराहम की, ताकि उनके हौसले बुलंद हों, उनके जो घर जल गए हैं उनके ज़ख्म दिलों पर थोड़ा हम मरहम लगा सके। हम गांव के लोगों से और हमारे न्यूज़ टुडे उर्दू को देखने वाले तमाम सामीन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, उलमा कौंसिल का हाथ आप मजबूत करें। अब जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं न्यूज़ टुडे उर्दू को, खुसूसन उलमा कौंसिल के बैनर तले बहुत सारे अगराज़ व मकासद है। उनमें से एक गर्ज और एक मकसद ये भी था कि जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो खाने पीने के मोहताज है, अगर ये लोग नागानी आफत के शिकार हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग मदद का हाथ बढ़ाएंगे। और वाकई हमारा जो ये मकसद था आज वो पूरा होता हुआ आ रहा है। हमें एक गुना खुशी महसूस हो रही है कि हमारी जो नौजवानों की मुतहरिक और फ़ाल टीम है फ़ौरन मदद का हाथ बढ़ाए और इनकी मदद करने में कामयाब हो गए। लिहाजा मैं इलाके के तमाम मुतमव्विल, मालदार, वज़हदार, ज़मीन व जायदाद वाले, हैसियत वाले उलमा, खवास, मुअज़्ज़ज़ और अमायदीन कौम से मैं गुजारिश करूँगा कि उलमा कौंसिल के हाथ को मजबूत करें, इनका माली ताउन और माली वसाइल इनको फराहम करें। इंशाअल्लाह ये नौजवानों की टीम है, ये किसी मोड़ पर भी अपना कदम पीछे नहीं करेंगे। अगर इनका माली ताउन सही तौर पर हो जाए और माली वसाइल और माली फराहमी इनको मिल जाए तो यकीनन ये इलाके के जो बुरे हालात हैं, अबतर हालात हैं, इनका नक्शा हमें बदलते हुए नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमामों के अंदर ये जज्बा और हौसला मौजूद है कि हम इलाके की बेहतरी के लिए और यहाँ की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे और मरते दम तक हमारी यही कोशिश रहेगी। व मालेना इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा एक चीज़। गुज़िश्ता कल 12 बजे वाक़या पेश आया। 24 घंटे के अंदर उलमा कौंसिल ने ये फ़ैसला लिया और इस फैसले को अमली जामा पहनाते हुए आज हम मौका पर मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है। तकरीबन 8 फैमिलियाँ हैं, 8 ख़ानदान हैं। उसमें कुछ जुज़ी तौर पर नुकसान जिनको हुआ है और कुछ कुल्ली तौर पर जिनको नुकसान हुआ है, तो उसी हिसाब से उलमा कौंसिल की तरफ से उन्हें नकद पैसे दिए गए, एक एक बोरा चावल सबको दिया गया और जो बुनियादी खाने पीने के सामान सबको दिया गया। ये काम जो हुआ सिर्फ उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदारान की हरकत से नहीं हुआ, बल्कि उलमा कौंसिल के तमाम मेंबरान जो इस्लामपुर में हैं, जो अलग अलग शहरों में हैं,
या फिर जो इस्लामपुर में कुछ जो दीनदार हजरात हैं, तमाम लोगों के ताउन से ये काम हुआ। वाकई हम मुबारकबादी पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जिसने अपनी मेहनत की कमाई का 1 रुपया या कुछ भी जो है उलमा कौंसिल के हवाले किया है। आप लोगों के ताउन से पूरी लिस्ट है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इसी तरह जो इस्लामपुर में उलमा कौंसिल का क़याम अमल में आया है, मदद के हाथ को इनके ऊपर कायम रखें और मज़ीद जो हम इलाके की दीनी मिली समाजी काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। चूँकि मैं खुद उलमा कौंसिल का एक रुकन हूँ, इसलिए ये बातें मैंने की। मज़ीद एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वाक़या तो हुआ है धनतोला में। ब्लॉक इंतज़ामिया ने भी जो मबादियात है, प्राथमिक जो इमदाद है उन्होंने पेश कर दी है और जो दीगर समाजी तंजीम हैं जो इलाके में दीनी तौर पर समाजी तौर पर काम करती हैं, तमाम लोगों को दावत है आप भी आएँ और इन लोगों की हालत को देखें और अपनी बिसात के मुताबिक इनका ज़रूर ताउन करें। और हमारे कौंसिल पंडित पोटा 1 के जो कौंसिल के सदर हैं, पंचायती कमेटी जो बनी है, मौलाना शमीम साहब नूरी मौजूद है, आप उनसे पूछेंगे इस बारे में क्या राय रखते हैं। सलाम। बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरी राय क्या, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी इसकी शुरुआत की हो, वो शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। और इलाकाई उलमा किराम जो बाहर रहते हैं उन्होंने दिल खोल कर मदद किया और ये मुमकिन हो पाया। 24 घंटे के अंदर जो ये काम मुमकिन हो पाया है, सिर्फ और सिर्फ वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि बाहर के उलमा किराम ने काफ़ी इसमें हिस्सा लिया है। सबका नाम तो मैं ले नहीं पाऊँगा, लेकिन दलाल बस्ती के हमारे मौलाना शाह आलम साहब, इब्न हाजी लान, ये बिलखुसूस उन्होंने 12,000 रुपये इसमें जो इनायत किया और काफ़ी लोग 2,000-2,100 इस तरीके से काफ़ी है, पूरा एकदम पूरी फहरिस्त बनी हुई है। बड़ी खुशी हो रही है। ये हम सब यहाँ पहुँचे हैं इसलिए कि हम लोग मौजूद है इलाके में, वरना वो सारे लोग इस काम के मुकम्मल मुबारकबादी के लायक है जिन्होंने इसमें मुकम्मल हिस्सा लिया है। मैं सब दिल की गहराई से सबके लिए दुआ करूँगा कि परवरदिगार आलम हर एक को अपनी अपनी जो जगह पर बेहतर से बेहतर कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, बस एक शेर आप मुलाहिज़ा कीजिए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी इस तरह से मुसीबत में फंसे हों, ऐसे लोगों की आप लोग मदद कीजिए। ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की मदद फरमाएगा। जी, मैं न्यूज़ टुडे उर्दू के ज़रिए उलमा कौंसिल का जो ये लाइव आप देख रहे हैं, यकीनन 24 घंटे के अंदर उलमा कौंसिल ने अपने एतबार से बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद मुतासरीन तक वाफिर अंदाज में अपनी खिदमत पेश करने में कामयाबी हासिल किया है। और न्यूज़ टुडे ये उलमा कौंसिल इस्लामपुर अभी नई जो है संगठन और तंजीम बनी उलमा की, इंशाअल्लाह इसके हेड ऑफिस स्टेशन रोड में बाज़ाब्ता तौर पर एक 3 मंजिला मकान पे बन चुका है। और आप लोग किसी भी शरी या इस तरह के मसाइल, झगड़ा वगैरह जो हो जाता है, नहीं होना चाहिए, तो शरी हल के लिए आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैं ख़ास तौर पर यहाँ हमारे इलाके के वो उलमा जो बाहर इमामत या दर्स व तदरीस या दीनी तबलीग व खिदमत में हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग तो बाहर हैं, लेकिन हमारे साथ आप अगर अपनी मदद दर्ज कराना चाहते हैं तो आप वहाँ के अहले सरवत हजरात जो आपके मुताल्लिकीन हैं, उनसे इलाकाई मदद के लिए आप पैसों और रुकुमात की फराहमी उलमा कौंसिल के ज़रिए आप घर घर तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे बाहर के वो उलमा इकराम जो इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी बारगाह में मेरी गुजारिश है कि आपने जो कुछ दिया आपका शुक्रिया। मज़ीद आप उलमा कौंसिल का हाथ मजबूत करने की कोशिश करें। आपकी हर मदद सही मौके पर सही जगह तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सामानों में तकरीबन 80 टीन है, उसके बाद तकरीबन 8 बोरी चावल है, मूड़ी है, उसके बाद साबुन है, कंबल है, दाल चावल तेल वगैरह ज़रूरियात ज़िंदगी के जो सामान है, वाफिर मकदार में तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सका है उसको हम लोगों ने देने की कोशिश की है। और रुकुमात भी तकरीबन जो है
32 हज़ार रुपये जो है ये 5-6 फैमिली को दिए हैं कैश, ताकि वो उन पैसों के ज़रिए फ़िलहाल अपने जो है कुछ मुसीबतें कम कर सके। अब इस एक चीज़ है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप उसको निकालिए वहाँ से, देखिए जहाँ से हम लोगों ने इधर हमको इधर दिखाइए उनको, जहाँ से हम लोगों ने टीन लिया है उस टीन के जो दुकान के ऑनर है उन्होंने भी कहा है कि मैं भी जो है अपने तौर पर कुछ चीज़ उन आगजनी के मुतासरीन को पहुंचाना चाहता हूं। तो उन्होंने देखिए एक अच्छी क्वालिटी की एक प्लेट सबको दी है। मैं हमको उनका हम खैर मकदम करते हैं, उसका बदला उससे बेहतर बदला अता हो और उन्हें हिदायत नसीब हो। तो ये वो दुकानदार की तरफ से ये जो सामान है उन्हें दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम जो हैं उनको साहब के हवाले ये 8 प्लेट है, ये 8 प्लेट जो है 8 मुतासरीन को आप पहुंचा दीजिए, ये आपके हवाले है। परवरदिगार बादशाह करीमा बंदा नवाजा अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फैल इस मिशन को कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार हम उलमाए इस्लामपुर यानी उलमा कौंसिल इस्लामपुर के जुमला ओहदेदारान और मेंबरान ने अपने तरफ से नाकिस कोशिश के ज़रिए हम लोगों ने इन मुतासरीन तक जो कुछ पहुंचाने की कोशिश किया है। परवरदिगार तो हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा, और जिन लोगों के मकानात जले हैं मौला तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फैल उनको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। मौला तू मुसब्बबुल अस्बाब है परवरदिगार, तू जो चाहे वो हो सकता है। मौला तू अपने करम की बारिशें इन लोगों पर अता फरमा। अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़त फैल, करबला वालों के सदक़त फैल, गौस व ख्वाजा के सदक़त फैल, इन गरीबों की इमदाद फरमा, इन गरीबों की मदद फरमा। मौला गैब से इनको खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। फसहिल या इलाही कुल्ल सवाबिन बेहुरमत सय्यदिल अबरार सहिल। परवरदिगार जिन लोगों ने उलमा कौंसिल इस्लामपुर का हाथ मजबूत किया है अपने रुकुमात और अतियात के ज़रिए, उन सबको दीन दूनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमा। फसहिल या इलाही कुल्ल सवाबिन बेहुरमत सय्यदिल अबरार सहिल। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।